हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ इधर एडमिशन एटीट अपडेट। और इस अपडेट में डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द फिजिकल राउंड ऑफ द काउंसलिंग बाय द जेके बोपी जो कंडक्ट कर रहा है फॉर द 12th बेस्ट पैरामेडिकल कोर्सेज। इसकी जो आज का सीट मैट्रिक्स है वो रिलीज़ कर दिया गया बाय द जेके बोपी। और इसमें अकॉर्डिंग टू दिस सीट मैट्रिक्स जो आज काउंसलिंग के लिए जो कैंडिडेट्स जाने वाले हैं उनके लिए काफ़ी ये हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। जैसे अगर हम फर्स्ट कॉलेज की बात करें, चाहे वो एएमटी स्कूल बख्शी जम्मू हो, approximately 62 seats are still vacant in this college। और कैटेगरी की 140 सीट्स आर स्टिल वेकेंट इन दिस कॉलेज। ठीक है। अगर हम बात करें आगे SC ST की 24 एंड 26 सीट्स आर स्टिल देयर, जो अभी भी इंटर वेकेंट दिखा रहा है इस कॉलेज में। आई थिंक जम्मू डिवीज़न का सबसे बड़ा जो इनटेक है इसी कॉलेज में है फॉर द 12th बेस्ट पैरामेडिकल। और ये 7 कोर्सेज को ये रन कर रहा है, जिसमें मेडिकल असिस्टेंट, लैब, डेंटल, एक्सरे, सेंट्री इंस्पेक्टर, ऑप्थमिक असिस्टेंट और ISM। ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट एएनएम स्कूल किश्तवाड़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी भी 3 सीटें ओपन मेरिट में दिखा रहा है। कैटेगरी में 13 सीट्स आर देयर। 3 कोर्सेज ये रन कर रहे हैं। ठीक है, आपके सामने डिस्प्ले में। रामबन की अगर बात की जाए तो रामबन में भी 30 सीट्स आर देयर। और इस मेडिकल लैब और ISM 12 सीट्स इनकी अभी भी वेकेंट है ओपन में। और कैटेगरी में 13 सीट्स आर स्टिल वेकेंट। गवर्नमेंट एएनएम स्कूल रियासी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी 15 सीट्स आर स्टिल वेकेंट। 3 कोर्सेज ये रन कर रहे हैं और तीनों कैटेगरी में भी इनकी सीट्स आर अवेलेबल। गवर्नमेंट एनएमटी स्कूल डोडा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 3 सीट्स यहाँ पर वेकेंट है। तीनों कोर्सेज में 2 वे सीट्स वेकेंट है। लैब असिस्टेंट में कोई सीट नहीं है ओपन माइट में। कैटेगरी में तीनों में ये सीटें दिखा रहा है। फिर यहाँ पर आई थिंक सॉरी, इसमें 3 कोर्सेज नहीं है, इसमें 9 कोर्सेज दे आर रनिंग। अप्रॉक्सीमेटली 165 सीट्स जो है इनकी यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर इनका 40 सीट्स ओपन मेरिट में, 66 सीट्स कैटेगरी की अभी भी वेकेंट यहाँ पर इनके पास दिखा रहा है। गवर्नमेंट एएनएमटी स्कूल गांधीनगर जम्मू की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 43 सीट्स यहाँ पर इनकी वेकेंट है और 51 सीट्स यहाँ पर इनकी वेकेंट है। टोटल इनका 8 का इंटेक निकल के आ रहा है यहाँ पर। ठीक है। और उसके बाद गवर्नमेंट एएनएमटी स्कूल कठुआ की अगर मैं बात करूँ तो कठुआ में 23 सीट्स जो हैं इनकी यहाँ पर वेकेंट निकल रही हैं। और यहाँ पे 62 सीट्स जो हैं वो यहाँ पर वेकेंट निकल रही हैं। कठुआ में अप्रॉक्सीमेटली 9 कोर्सेज आर रनिंग, जिसमें लैब असिस्टेंट और OTT टेक्नीशियन की सीट्स वेकेंट है। फिर गवर्नमेंट एएमटी स्कूल पुंछ की अगर मैं बात करूँ तो पुंछ में 42 सीट्स आर स्टिल वेकेंट। ठीक है। और 66 सीट्स आर स्टिल वेकेंट इन दीज टू मतलब कैटेगरीज, ओपन मेरिट एंड कैटेगरी में, ओपन मेरिट में। और कैटेगरी में भी सीट्स सब में ऑलमोस्ट अवेलेबल हैं। ओपन मेरिट में लैब असिस्टेंट में कोई सीट अवेलेबल नहीं है, उसमें सीट्स ज़ीरो हो चुकी हैं। रजौरी की बात की जाए तो रजौरी में लैब असिस्टेंट में कोई सीट नहीं है। और तेरा आपका OTT टेक्नीशियन में 0 सीट्स इधर भी कोई नहीं है। टोटल इनका 20 सीट्स आर स्टिल अवेलेबल इन ओपन माइंडेड, 57 सीट्स आर स्टिल अवेलेबल इन कैटेगरी। फिर अगर मैं बात करूँ आगे AMT स्कूल उधमपुर की, उधमपुर में भी अभी भी ओपन माइंड में 66 सीट्स आर अवेलेबल एंड 71 सीट्स जो हैं वो कैटेगरी की ओपन है। ठीक है, अवेलेबल है। तो यहाँ पर भी सीट्स की अवेलेबिलिटी दिखा रहा है। ऑलमोस्ट मैं ये वो मान के चलता हूँ कि जम्मू के जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स है उसमें अभी भी सीट्स ओपन मेरिट में और कैटेगरी में सीट्स ऑलमोस्ट सब में अवेलेबल है। अब हम आगे सिनेरियो देखते हैं कश्मीर डिवीज़न का, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सीट्स उनकी फिलअप हो गई होंगी। अखनूर की बात की जाए, अखनूर में भी 3 कोर्सेज चल रहे हैं, तीनों में सीट्स की अवेलेबिलिटी अभी भी दिखा रहा है ओपन मेरिट में। फिर गवर्नमेंट जीएनएम स्कूल कठुआ में यहाँ पर 5 सीटें हैं दिखा रहा है खाली मेडिकल असिस्टेंट में। और उधमपुर जीएनएम स्कूल उधमपुर, सॉरी कठुआ था अब उधमपुर है, और उधमपुर में 10 सीट्स यहाँ पर भी दिखा रहे हैं इनके पास अवेलेबिलिटी। अनंतनाग की बात की जाए, अभी कश्मीर डिवीज़न के आगे आप खुद देख सकते हो, यहाँ पर खाली 4 सीटें दिखा रहा है। और बारामूला में 13 सीटें दिखा रहा है। ठीक है, एक सीट ही रहेगी ऑलमोस्ट सब में। उसके बाद इसके बाद कुपवाड़ा में
कुपवाड़ा में 9 का इंटेक है, 9 कोर्सेज़ का इंटेक है और 9 कोर्सेज़ में खाली 7 सीटें रह गई हैं। ऑलमोस्ट सारी कोर्सेज़ फिलअप हो चुके हैं इसमें। श्रीनगर में तो खाली इधर भी 20 सीट्स रह गई हैं। यहाँ पे इनके यहाँ इंटेक काफ़ी ज़्यादा 360 का इंटेक था, खाली 20 सीट्स आर स्टिल मतलब वेकेंट रह गई हैं। बांदीपुरा में भी इनके पास 6 का इंटेक निकल के आ रहा है। फिर यहाँ पर और बड़गांव में 1 का इंटेक निकल के आ रहा है, 1 का। शोपियाँ में यहाँ पर खाली 2 का इंटेक निकल के आ रहा है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो कंगन में आई थिंक कंगन में खाली 4 का इंटेक निकल के आ रहा है। बाकी सारे कोर्सेज इनके फिलअप हो चुके हैं। 9 कोर्सेज ये रन कर रहे थे कंगन में। मेडिकल असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, डेंटल असिस्टेंट, एक्सरे असिस्टेंट, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, ईसी टेक्नीशियन, ईएनई टेक्नीशियन, ओटीडी टेक्नीशियन, आईएसएम। तो ये सारों में ख़त्म हो चुके हैं ऑलमोस्ट सब में। एक एक सीट ही रहेगी ओपन मेरिट में कुछ कोर्सेज़ में। फिर जेएनएम कुलगाम की बात करूँ, यहाँ पर भी एक ही सीट रह गई है। फॉर्म में भी एक सीट रह गई है और बारामूला में भी एक ही सीट रह गई है। टोटल गवर्नमेंट सीटें जो रहती हैं वो 419 है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, कश्मीर डिवीज़न की जो भी कैंडिडेट्स अगर उनको वहाँ पर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स नहीं मिल रहे और उन्होंने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में ही करनी है तो यू कैन आउट फॉर द कॉलेजेस इन जम्मू डिवीजन ऑल्सो। तो आप यहाँ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कैटेगरी में अभी भी 1068 सीट्स आर स्टिल वेकेंट। तो काफ़ी ज़्यादा सीट्स आर अभी भी वेकेंट है। ये कुछ प्राइवेट कॉलेजेस का डिटेल आ गई है, इसका मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप इसको देख लीजिएगा कहाँ कहाँ पे इनकी सीट्स की अवेलेबिलिटी। बहुत सारे कॉलेजेस हैं। अब मैं जीएनएम की तरफ चलता हूँ, 1 सेकेंड। हाँ जी, तो जीएनएम में ये आपका जीएनएम कोर्स का आ गया। जीएनएम में अभी भी ओपन मेरिट में अभी मान के चलिए 6 सीट्स आर अवेलेबल। बख्शी नगर में 2 सीटें अवेलेबल है, ठीक है। जीएनएम अखनूर में 1 सीट, कठुआ में कोई सीट नहीं है, उधमपुर में कोई सीट नहीं है, कुपवाड़ा में 1 सीट अवेलेबल है, श्रीनगर में 2 सीटें अवेलेबल हैं, कुलगाम में कोई सीट नहीं है, पुलवामा में भी कोई सीट नहीं है, अनंतनाग में कोई सीट नहीं है, बारामूला में कोई सीट नहीं है। 6 सीटें ओपन मेरिट में वेकेंट हैं और कैटेगरी में 35 सीट्स आर वेकेंट, ठीक है। बख्शीनगर जम्मू की बात की जाए, बख्शीनगर जम्मू में 11 सीटें हैं, अखनूर में 1, कठुआ में 1, उधमपुर में 1, कुपवाड़ा में 3, श्रीनगर में 8, कुलगाम में 2, पुलवामा में 3, अनंतनाग में 3 और बारामूला में 2। 35 सीट्स आर इनकी वेकेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये टोटल एनालिसिस गवर्नमेंट कॉलेजेस का किया जाए जीएनएम का, वो आपके सामने शो हो रहा है। बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में तो सीट्स अवेलेबल रहती ही हैं। ये जम्मू डिवीज़न के कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, इसमें सीट्स की ये शो हो रहा है। उसके बाद अगर मैं कश्मीर डिवीज़न की चलूँगा तो कश्मीर डिवीज़न में थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली फील करता हूँ कि ज़्यादा वहाँ पे सीट्स कम अवेलेबल होंगी। और कहीं प्राइवेट ऐसे कॉलेजेस हैं जीएनएम के जो कश्मीर में ये टोटल फिलअप भी हो चुके हैं, आप ये देख सकते हैं सामने, ठीक है। ये देखिए 0 यहाँ पर ये सारे कॉलेजेस जो हैं यहाँ पे देखिए आप, इनमें सीट्स फिलअप हो चुकी हैं। तो कश्मीर डिवीज़न में थोड़ा सा कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा रहता है, वहाँ के कट ऑफ्स भी ज़्यादा जाते हैं, वहाँ पे उनके कॉलेजेस में सीट्स भी जल्दी फिलअप हो जाती है। क्योंकि मुझे लगता है ऐसे पर्सन जितने भी मेडिकल लाइन में जितने भी फॉर्म्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो फॉर्म्स रहते हैं रेशियो उस साइड की थोड़ी ज़्यादा होती है। तो बाकी लद्दाख में भी एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर ओपन मेरिट में अभी भी 13 सीट्स अवेलेबल हैं। तो ये जीएनएम का था। और उसके बाद एएनएम का आप देख सकते हैं, एएनएम का जो इनटेक है ये कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में ही है। इनमें तो अभी सीट्स की अवेलेबिलिटी, एक ही सीट इनकी शायद फिलअप हुई है अभी एएनएम के लिए। और फिर एमआरटी में स्कीम्स श्रीनगर में, तो एमआरटी में कोई सीट अभी अवेलेबल नहीं है। ओपन मेरिट में कैटेगरी में 3 सीटें अवेलेबल हैं, जिसमें एसटी में 1, एससी में 1, एसटी में 1 और सीडीपी में 1 सीट अवेलेबल है। तो ये डिटेल एनालिसिस था आज के सीट मैट्रिक्स का बाय द जेके ओपी। आई होप आपको ये 29 पेजेस का सीट मैट्रिक्स है, इसको 10 मिनट्स में समझाना इट इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट थिंग फॉर मी। स्टिल आई मैनेज सम हाउ आपको एक्सप्लेन कर सकूँ इस सीट मैट्रिक्स के बारे में।
बाकी जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं खाली सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक दिया, आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।